कुकू और गुड़िया अपने घर में बैठे हुए थे कि गुब्बारे बेचने वाला अंकल कबूतर घंटी बजाता है। गुब्बारे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, मैं गुब्बारा लूंगा, मैं गुब्बारा लूंगा। कुकू का शोर सुनकर मम्मा चिड़िया रसोई से आती है। गुड़िया बेटी, अब कुकू जिद नहीं छोड़ेगा। डिब्बे से 2 दाने मकई के लो और कुकू को एक गुब्बारा ला दो। ठीक है मम्मा। गुड़िया डिब्बे से 2 दाने मकई के लेती है। मैं भी साथ जाऊंगा, मैं गुब्बारा अपनी पसंद से लूंगा। मम्मा, मुझे भी गुड़िया बहन के साथ जाना है। गुड़िया ले जाओ, कुकू को भी साथ ले जाओ। गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर गुब्बारे बेचने वाले अंकल कबूतर के पास जाती है। अंकल, ये ले 2 दाने मकई के और मेरे भाई को एक गुब्बारा दे दें। 2 दानों से तो ये छोटा गुब्बारा मिलेगा, बड़ा गुब्बारा 3 दानों के बदले मिलेगा। कुकू रोने लग जाता है। मैं वो बड़े वाला गुब्बारा लूंगा, बड़े वाला लाल रंग का है, मैं वही लूंगा। अंकल, वही दे दें, मेरा भाई जिद कर रहा है। बेटी, वो 3 दानों का है, जाओ घर से 3 दाने लेकर आओ। मैं वहाँ जाकर खड़ा हूँ, अभी मैं इसी जंगल में हूँ, आप 3 दाने ले आए। कुकू भाई, चले हम घर से एक दाना और लेकर आते हैं। दोनों बहन भाई फिर से वापस घर जाते हैं और कबूतर अंकल अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गुब्बारे गुब्बारे बोलते हुए आगे चला जाता है। गुड़िया, क्या हुआ? कुकू का गुब्बारा कहाँ है? मम्मा, कुकू बड़ा गुब्बारा लेने की जिद कर रहा है और बड़ा गुब्बारा 3 दानों का आएगा। कुकू बेटा, घर में अनाज की कमी है और आप भरते ही जा रहे हो। अच्छा ठीक है गुड़िया, जाओ डिब्बे से एक दाना मकई का और ले जाओ। कुकू खुश हो जाता है। मेरी मम्मा अच्छी है, मेरी मम्मा मेरी हर इच्छा पूरी करती है। गुब्बारों वाला अंकल कबूतर बैरी के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी गुब्बारा लेना है, मैं भी गुब्बारा लूंगा। कालू जी, ले दो ना, देखो जग्गू कैसे जिद कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर गुब्बारे वाले अंकल कबूतर के पास जाता है। कौन सा गुब्बारा लेना है? वो बड़ा गुब्बारा लाल रंग का। कालू कौवा धागा खोलता है और अपने बेटे जग्गू को लाल बड़ा गुब्बारा दे देता है। जग्गू वो गुब्बारा लेकर घर चला जाता है। फिर कर लेंगे, कितने हुए उसके? मैं उधार नहीं करता, फिर नहीं, मुझे अभी 3 दाने मकई के दो, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। कालू कौवा कबूतर को आंखें दिखाता हुआ वहां से चला जाता है। उधार ले क्या कमबख्त, इससे तो अच्छा था कि मैं वो गुब्बारा 2 दानों में गुड़िया को ही दे देता। कबूतर अंकल घंटी बजाता है और वापस होता है। वो रहा कबूतर अंकल। गुड़िया भी घर से एक दाना और लेकर आ जाती है। अंकल, ये ले, गिन ले, पूरे 3 दाने हैं, अब वो बड़ा गुब्बारा दे दे। बेटी, वो तो बिक गया, वो कालू कौवा ले गया। मैं वही लूंगा, मैं वही बड़ा लाल रंग का गुब्बारा लूंगा। कुकू भाई, वो गुब्बारा अब नहीं है, आप कोई और ले लो। लेकिन कुकू रोता हुआ घर भाग जाता है। गुड़िया भी अपने भाई के पीछे पीछे जाती है और कबूतर अंकल घंटी बजाता हुआ वहां से चला जाता है। मम्मा, वो बड़ा लाल रंग का गुब्बारा जग्गू ने ले लिया और कुकू अब वही लेने की जिद कर रहा है। वो सुंदर था, वो गुब्बारा मुझे पसंद था, मैं वही बड़ा लाल रंग का गुब्बारा लूंगा। कुकू रोए जा रहा था। अच्छा बेटा, अब चुप कर जाएं, मैं आपको कल वो बड़ा लाल रंग का गुब्बारा ले दूंगी। कुकू चुप कर जाता है और दाना खाने लगता है। दूसरे दिन कबूतर रानू चिड़िया के जंगल आने की बजाय सागर वाले जंगल चला जाता है। मम्मा, मुझे लाल रंग का गुब्बारा लेकर दे। बेटा, अभी तक कबूतर अंकल आए ही नहीं। जब कबूतर अंकल गुब्बारे बेचने वाला आएंगे तो मैं आपको वही बड़ा लाल रंग का गुब्बारा ले दूंगी। लेकिन कुकू अपनी मम्मा से गुस्सा होकर घर से चला जाता है। कुकू, देखो देखो, मेरा गुब्बारा कितना सुंदर है। ये गुब्बारा मैं देखकर गया था, मैं घर एक दाना लेने गया और तुमने खरीद लिया। अपनी मम्मा से जिद करो, खाना मत खाओ और अपनी मम्मा से कहो कि वो तुम्हें दूसरे जंगल से लाल मेरे जैसा बड़ा गुब्बारा ला कर दे।
कुकू थोड़ी देर सोचता है और घर जाकर फिर से रोना शुरू कर देता है। मैं लाल रंग का गुब्बारा लूंगा। मम्मा, आप मुझे दूसरे जंगल जाकर दुकान से लाल बड़ा गुब्बारा ला कर दें। मेरे और भी इतने सारे काम हैं अभी। अम्मा, अपने काम बाद में कर लेना, पहले मुझे वो गुब्बारा ला दे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को रोते हुए देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और अपने बेटे को दूसरे जंगल से बड़ा लाल रंग का गुब्बारा ला देती हूँ। मम्मा, बाहर बादल छाए हुए हैं, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। तुम चुप कर जाओ, मम्मा को जाने दो। मम्मा चिड़िया डिब्बे से 3 दाने निकालकर थैली में डालती है और दूसरे जंगल चली जाती है। मम्मा चिड़िया को गए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उड़ने के बाद फिर से उड़ती है और दूसरे जंगल कबूतर के घर पहुंच जाती है। कुकू, मम्मा न जाने किस हाल में होगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कुकू भी डरा हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि बारिश शुरू हो जाएगी। अगर हमारी मम्मा को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मम्मा को खराब मौसम में घर से जाने का कहा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए लाल रंग का बड़ा गुब्बारा लेती है और वापस आती है। वो बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है, लेकिन घर आते ही मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। लो, ये लो अपना गुब्बारा। मम्मा चिड़िया घोंसले में गिर जाती है। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, आपको क्या हुआ है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे सर में बहुत दर्द है और साथ बुखार भी है। मम्मा, मुझे माफ़ कर दे। मुझे दूसरे जंगल से गुब्बारा लाने का जग्गू ने कहा था। मम्मा, मैं दोबारा कभी भी जिद नहीं करूँगा। कुकू रोए जा रहा था। अच्छा ठीक है, अब चुप कर जाओ और दोनों बहन भाई मेरा सर दबाओ। कुकू अपने किए पर पछता रहा था और रो रहा था। वो आइंदा अपनी मम्मा को ना तंग करने का वादा करता है और एक अच्छा बच्चा बन जाता है। दूसरे दिन कुकू की मम्मा ठीक हो जाती है और दोनों बहन भाई अपने लाल बड़े गुब्बारे से खेलने घर से बाहर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी नदी के पास गया था। नदी में ऊपर तक पानी है और नदी के पास एक खाली खेत भी है। क्यों ना हम उस खाली खेत में कोई खेती करें? कौवे भैया, कितनी बार हमने पहले भी खेती की है, लेकिन तुम आलसी कौवे हो। तुम मेरे साथ काम तो करवाते नहीं हो और जब फसल बांटने की बारी आती है तो दौड़े चले आते हो। माँ कसम, मैंने बदल लिया है। मैंने खुद को बदल लिया है। अब ऐसा नहीं होगा। मैं मेहनती कालू कौवा बन गया हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। रानो चिड़िया भी कालू कौवे की बातों में आ जाती है और कालू कौवे के साथ नदी किनारे जाती है। हाँ, ये खेत खाली तो है, लेकिन अब हम इस खाली खेत में किस चीज़ की खेती करेंगे? यही तो सोचने की बात है और तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। हम इस खाली खेत में टमाटर की खेती करेंगे। लाल लाल टमाटर होंगे, हमारा खेत लाल लाल टमाटरों से भर जाएगा और हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन लाल टमाटरों का बीज कहाँ से मिलेगा? चिंता ना करो, मैं लाल टमाटरों का बीज अपनी माँ से ले आती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे थोड़ा लाल टमाटरों का बीज तो दे दो। बेटी, टमाटर की खेती बहुत मुश्किल है। समय पर पानी, समय पर देखभाल, क्या ये सब आप कर पाओगी? माँ, मेरा पड़ोसी है ना कालू कौवा, वो और मैं मिलकर काम करेंगे, ऐसे काम आसान हो जाएगा। रानो चिड़िया अपनी माँ से टमाटरों के बीज ले लेती है। दोनों मिलकर काम करते हैं और शाम तक चिड़िया और कालू कौवा पूरे खेत में टमाटरों के बीज बो देते हैं। कौवे भैया, काम हो गया,
अब हमें इन बीजों से पौधों के उगने का इंतज़ार करना होगा और फिर जब पौधे उग आएंगे तो हम नदी से पानी लाकर पौधों को पानी देंगे। जब तक टमाटर के पौधे उगेंगे मैं दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहा हूँ। ठीक है कौवे भैया। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही दूसरे जंगल को निकल जाता है। वो रास्ते में अपने दोस्त बूढ़े कौवे के पास जाता है। बूढ़े दोस्त, चलो हम दोनों मेला देखने जाते हैं। मेरे दोस्त कालू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों आवारा दोस्त दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो बड़े झूले में बैठ जाते हैं और फिर जगह जगह लगे ठेले देखते हैं। कालू, चलो उस मोटी बुलबुल से मिठाई छीन कर खाते हैं। बुलबुल मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर खा रही थी कि कौवे पीछे से जाकर बुलबुल की मिठाई छीन लेते हैं। मेरी मिठाई मुझे वापस दो। मिठाई छीनी है, अगर शोर किया तो जान से जाओगी। कौवे कहते हैं हमें कौवे। वो सारा दिन मेला देखते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। बीजों से छोटे छोटे टमाटर के पौधे उग चुके थे। रानो चिड़िया पौधों को पानी देती है। ये कालू का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे तो पहले ही पता था उस आलसी कौवे का, लेकिन फिर भी मैंने उस पर विश्वास किया। दोस्त बूढ़े, अब मुझे जाना चाहिए। मैंने अपनी पड़ोसन से हिस्सेदारी पर खेती की है। लाल टमाटर की फसल उगाई है हमने। मुझे रानो चिड़िया के साथ जाकर काम में मदद करनी है। मित्र, हम कौवों का मेहनत से क्या काम, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। चलो बाहर वाले जंगल जाते हैं। कालू कौवा तो था ही आलसी। वो बूढ़े की बात मान लेता है और बूढ़े कौवे के साथ बाहर वाले जंगल चला जाता है। वहाँ तो हर पेड़ पर फल थे, फूल थे। वक्त गुजरता गया और कालू कौवा वहाँ मीठे फल खाता रहा। पीछे रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई थी और रानो चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। मेरे खेत में लाल लाल टमाटर तैयार हैं। अब मैं अपने लाल टमाटर तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। रानो चिड़िया उसी दिन अपने टमाटर तोड़ने का काम शुरू करती है। वो सारा दिन काम करती है और सारे टमाटर तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद लेती है। सारा काम हो गया। अब मैं घर जाकर आराम करती हूँ और फिर कल सुबह सुबह अपने टमाटर लेकर मंडी पहुँच जाऊँगी। चिड़िया ऐसे ही करती है। वो रात अपने घर में गुजारती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही लाल टमाटर लेकर मंडी पहुँच जाती है। चिड़िया के टमाटर हाथों हाथ बिक जाते हैं क्योंकि टमाटर ताज़ा और अच्छी तरह पके हुए थे। रानो चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है और वह मुनाफा लेकर अपने घर आ जाती है। इन पैसों से मैं अपने घर को बड़ा करूँगी और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लूँगी। आखिर बहार कब तक रहती है? कालू कौवा और बुरा कौवा जिस जंगल में गए थे वहाँ बहार का मौसम ख़त्म हो जाता है और फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। दोस्त कालू, अब बारिश शुरू हो गई है और मैं बारिश के दिन अपने गांव वाले जंगल में माँ के पास गुजारता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ और तुम बारिश के दिन कहाँ गुजारोगे? कालू कौवा वापस अपने जंगल उड़ता है। तेज बारिश में बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपने जंगल वापस आता है। वो सीधा नदी के पास जाता है। टमाटर की फसल तो चिड़िया ने काट भी ली, लेकिन मेरा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए। कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरे हिस्से के टमाटर कहाँ हैं? कालू कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। अब 2 महीने बाद तुम्हें अपने टमाटर और अपना हिस्सा याद आ गया। मैंने टमाटर मंडी बेच दिए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास ना पैसे हैं, ना फल, ना दाना, ना घर। वहाँ जाओ जहाँ इतने दिनों से गए हुए थे। कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गलती पर पछताता है। हाँ चिड़िया, तुमने सच कहा। अगर मैंने मेहनत की होती तो मुझे भी हिस्सा मिलता। मैंने समय बर्बाद किया घूमने में, सैर करने में। अब बुरा वक्त तो मुझे देखना ही है। फिर कालू कौवा वहाँ बैठा रोता रहता है और रानो चिड़िया अपने घर में बारिश का आनंद लेती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।